ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का अत्यधिक महत्व बताया गया है। पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही फलदायी बताया जाता है। इसलिए हो सके तो आपको पूर्णिमा तिथि पर किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान दान अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर पर ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। पूर्णिमा तिथि का व्रत भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथा फलदायी होता है। पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखने के साथ आपको इसकी कथा का भी पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि कथा का पाठ या श्रवण करे बिना व्रत अधूरा ही माना जाता है। अगर आप लोग व्रत नहीं कर सकते हैं तो उस दिन आप माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की पूजा करें और कथा का पाठ या श्रवण करें। इससे भी आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन इन दोनों के कोई संतान नहीं थी। इसलिए वे दोनों बहुत चिंतित और दुखी रहा करते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वो उससे लेने से मना कर देते। इस पर वह बेचारी बहुत ही दुखी होती। एक दिन धनेश्वर महाराज जी के पास गए और उनसे पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते हैं। हमसे अगर कोई भूल हुई हो या कोई अपराध हुआ हो तो हे प्रभु हमें क्षमा कीजिए। ऐसा कहने पर ब्राह्मण देवता उनसे बोले, हे विप्र, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोले, हे मुनीश्वर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपा करके हमें बताइए कि आप हमारे घर से दान दक्षिणा क्यों नहीं लेते हैं, उससे अवगत हमें कराइए। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान होते हैं उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान कभी भी स्वीकार नहीं करता हूँ। महात्मा के ऐसा कहने पर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे विनती करके बोले, हे महात्मन, संतान न होना ही हम दोनों पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। मुनिवर ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है, तुम्हें मैं वह बताता हूँ। तुम 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माँ की पूजा करो, उन्हें प्रश्न करो तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उससे महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन को चले गए। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा उपासना की और उपवास रखा। उनकी भक्ति को देखकर और उनकी विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाना और उस पे से एक फल तोड़कर ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। और इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह फल तोड़ने में असमर्थ रहा। तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया, जिसे खाकर वो कुछ समय के बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर व्रत करते और एक दीप जला दिया करते। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो उसे माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णिमासी का व्रत कर पुत्र की दीर्घायु होने की कामना करते रहते और प्रत्येक पूर्णिमा को अपने दीपक की संख्या बढ़ाते रहते। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाएगा, उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान से मिलने वाले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया।
इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूँगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो उसे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश कर ली, लेकिन जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगा और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहे तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। लेकिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो वो बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताए कि रात्रि में मेरे और उसके बीच क्या बात हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। यह सुनकर वह बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहाँ से चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल सोम वहाँ आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहाँ माता पार्वती और प्रभु शिव आ गए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा है, उसके फलस्वरूप कृपा आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा है। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुब्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था, लेकिन वह काफ़ी लालची था। उसका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था। ऐसा करते करते समय से पूर्व ही वह वृद्ध दिखने लगा और कई बीमारियों की चपेट में आ गया। इस बीच उसके मन में आया कि उन्होंने पूरा जीवन को धन कमाने में बिता दिया है, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उसे माघ माह के स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आ गया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई और इसी दौरान मृत्यु का समय भी आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के फल उन्हें नरक जाना पड़ेगा, लेकिन माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखता है और कथा को सुनता तथा श्रवण करता है, उन्हें संतान सुख मिलता है तथा यहाँ नाना प्रकार के सुखों को भोगकर वह मनुष्य भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है तथा उसे माता पार्वती, भगवान शिव, माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय माँ गौरा पार्वती शिव शंकर।